तो हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और इस बार की रोड ट्रिप हमारी जो है वो है पटना टू जैसलमेर। हम लोग आज निकल रहे हैं करीब दिन में 12 बजे पटना से, और ये करीब 5 से 6 दिनों की यात्रा है हमारी। और इसमें हम लोग रास्ते में लखनऊ, आगरा और जयपुर क्रॉस करते हुए, नागौर क्रॉस करते हुए जैसलमेर जाएंगे। और अभी हम लोग पटना शहर के जस्ट बाहर हैं, दीघा सेतु पर, और नीचे गंगा मैया है। और अभी मैंने ट्रिप 0 कर लिया है, और रास्ते में मुझे यूपी में इंटर करने के बाद डीजल भी भरवाना है, तो मैं बीच बीच में माइलेज भी चेक करता रहूँगा और आपको भी बताता रहूँगा कि कैसा माइलेज दे रही है गाड़ी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग निकले अभी करीब 11:45 पे, और जैसलमेर यहाँ पटना से करीब 1700 किलोमीटर है। और ये जर्नी जो है हम लोगों ने प्लान किया है 2 दिन में पूरा करने का, और कर भी लेंगे। तो प्लान तो यही है कि आज जैसे निकले हम लोग, तो आज शाम तक चलेंगे, पूरी रात चलेंगे, और कल दिन में भी चलेंगे, और मे भी कल शाम को हम लोग किसी होटल में स्टे कर जाए। तो कुछ ऐसा है कि रात में हम लोग लखनऊ में भी क्रॉस करें, सुबह में आगरा, शाम तक या दोपहर तक जयपुर, और शाम होते होते मे भी नागौर में हो, या थोड़ा अगर और पुश कर लिया जाए तो जैसलमेर भी रात में पहुंच सकते हैं कल, मे भी 10-11 बज जाए। तो वो डिपेंड करेगा कि मैं कितना थका हूँ और कितनी एनर्जी है बाकी लोगों में। फिलहाल नज़ारा कुछ ऐसा है, देखिए चारों तरफ सरसों के पीले पीले खेत हैं, और अभी हम लोग रेल व्हील फैक्ट्री वाली रोड पे हैं। तो दोपहर के 2:15 हो रहे हैं, और हम लोगों का लंच चल रहा है। और हम लोग अभी यहाँ मशरक के पास रुके हुए हैं। मशरक से थोड़ा आगे है। गाड़ी में एसी चलाना पड़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर जो है गाड़ी के MID पे अगर आपको मैं दिखाऊं 27 शो कर रहा है, और 89.6 90 किलोमीटर हम लोग घर से आ चुके हैं। इधर स्पीड एवरेज थोड़ी कम रहती है। अब एक बार 4 लेन पे पहुंच जाएंगे हम लोग विदिन हाफ एन आवर, उसके बाद स्पीड अच्छी मिलेगी। चलते चलते रोड ट्रिप में पढ़ाई भी हो रही है, लवी की और दर्श की। माँ आखिर माँ होती है, यहाँ पे भी नहीं छोड़ रही है दोनों को। और बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है, और गाड़ी 80-90 पर चल रही है। बिहार में भी सड़कें अब काफ़ी अच्छी है करेंट गवर्नमेंट में। और हम लोग अब मोहम्मदपुर पहुंचने वाले हैं विदिन 10 to 15 मिनट्स। वहां पर हम लोग फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर चढ़ जाएंगे, जो हमें सीधे लखनऊ ले जाएगा, फिर आगरा। दोपहर के 2:55 हो रहा है, तो करीब 3 घंटे के बाद और 115 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली वी आर ऑन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये हाईवे जो है वो गुवाहाटी से लेकर के गुजरात में पोरबंदर, ओखा तक जाता है। जयपुर तक अब हम लोग को आराम से 4 लेन हाईवे ही मिलेगा, तो इधर एवरेज स्पीड भी अच्छी आएगी और गाड़ी की माइलेज भी अच्छी आएगी। वैसे अभी गाड़ी ने MID पे 18 शो किया अभी तक, तो इधर में तो अब 19 क्या 20 तक भी निकल जाएगा। अभी हम लोग बिहार में ही हैं, अभी गोपालगंज भी नहीं आया है, और गाड़ी चल रही है आराम से 80-90 की स्पीड पे। टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, हल्की हल्की गर्मी है। AC हमारा 2 पे चल रहा है, और बाकी हम लोग सब कोई मस्त हैं और पूरी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं।
वेलकम टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। तो करीब 4 घंटे और 175 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग फाइनली यूपी इंटर कर गए हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है पटना से, 4 घंटे में अगर आप यूपी पहुंच जा रहे हैं तो। और अब यहाँ तक 1 भी रुपए का टोल नहीं लगा है, लेकिन अब जो है यहाँ से टोल लगेगा, गजब का लगेगा, बहुत लगेगा, देना पड़ेगा टोल। अब ये हम लोग पहुँच गए दूसरे टोल प्लाजा पे और देखिए कितना खतरनाक जाम लगा हुआ है यहाँ पे। फास्टैग मैंडेटरी हो गया 15 फेब से, तो जो जिनके पास फास्टैग नहीं है उनको डबल टोल देना पड़ रहा है। उस चक्कर में जो है बहुत लंबा जाम लग रहा है। अब हम लोग हैं गोरखपुर बाईपास पर और टोल प्लाजा के पास पहुंचने वाले हैं। और टाइम हो रहा है 5:48 और ये गाड़ी चल रही है देखिए अभी 95 के स्पीड पे। बाईपास की कंडीशन बहुत अच्छी है। शाम हो गई है और अंधेरा होने वाला है और अब हम लोग कहीं चाय पीने के लिए रुकेंगे इस टोल गेट के बाद। तो अभी हम लोग जो हैं वो बीपी खलीलाबाद पे हैं और डीजल भरवा लिया है। गाड़ी ने माइलेज दिया है अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 20 का यहाँ तक। अब हम लोगों की यहाँ से नाइट ड्राइव शुरू होगी, तो हम लोगों ने गाड़ी के शीशे वगैरह सब साफ़ कर लिए हैं और बाबू उछल कूद में लगा हुआ है और साथ में हम लोगों ने मिरर्स भी साफ़ कर लिए हैं और ये हेडलाइट भी। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और प्लान ये है कि अभी जो है वो टाइम हो रहा है 7, तो अगर हम लोग पहुंच गए 10 बजे तक या 10:30 तक लखनऊ, तो लखनऊ में हम लोग डिनर करेंगे। नहीं तो फिर कहीं रास्ते में किसी ढाबे पे खा लेंगे। तो अभी हो रहे हैं रात के 8:50 और हम लोग हैं अयोध्या के पास। ये एक अवधेश सिंह ढाबा है और ये देखिए सोने की तैयारी पूरी हो गई है। क्रेटा में पीछे हम लोगों ने बेड बना दिया है बच्चों के लिए। चलो बाबू ऊपर जाओ। और अब हम और वीना आगे बैठेंगे। नींद आएगी तो वीना भी अभी थोड़ी देर सो जाएगी पीछे। और फ़िलहाल जो है मेरा इरादा अभी ड्राइव करने का है और मैं ड्राइव करूंगा अभी कम से कम 3 से 4 घंटे। और अभी यहाँ से लखनऊ लगेगा 2.5-3 घंटे, तो हम लोग लखनऊ और आगरा के बीच में कहीं पे फिर सोएंगे। मतलब मैं आकर पीछे सो जाऊंगा फिर 3-4 घंटे के लिए। तो फिलहाल यही प्लान है। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। रात के डिनर का ऐसा है कि लखनऊ तो नहीं पहुँच पाएंगे अब, क्योंकि अगर अभी 9 बज रहे हैं तो 11:30 से 12 बज जाएगा, तो रेस्टोरेंट सब बंद हो जाएंगे। तो हमारे पास पहले से थोड़ा बहुत खाना है, घर से जो बना कर लाए थे वही हम लोग खा लेंगे। और यहाँ आप ढाबे पर रुके हैं तो देखते हैं कुछ चाय वाय पी लेंगे। बस हल्का फुल्का ही डिनर करेंगे, नहीं तो नींद आने लगती है। और सुबह फिर हम लोग आगरा जा कर के हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे पहुँच के। अभी डिनर टाइम शुरू हो गया है, तीनों अपना मस्त खा रहे हैं। सब्जी ज़्यादा बन के आ गई है और उस अकॉर्डिंग पूरी कम है, तो हम जो ठेकुआ लिट्टी बना के लेके आए थे उसको भी यूज़ कर रहे हैं। आओ तुम भी खाओ। आते हैं, मेरे को हाथ दो क्या तुम। तो ऐसे ही हम लोग खाते पीते चलते हैं, जर्नी एंजॉय करते हुए। और ये मज़ा आपको कभी भी ट्रेन या फ्लाइट में नहीं मिलेगा।
ये सिर्फ रोड ट्रिप का मज़ा इस तरह से फैमिली के साथ कार में ही है। गाड़ी आराम से इधर 80-90 की स्पीड पे चल रही है रात में। अभी थोड़ा ट्रैफिक है, मतलब कार्स का और ट्रक्स का, बट रात में 2 बजे 3 बजे के बाद सिर्फ ट्रक्स का ही मिलेगा, थोड़ी बहुत बसेस मिलेंगी। तो उस समय स्पीड जो है वो 100 to 110 ईजिली मेंटेन हो जाती है। तो रात का भी 10:30 बज रहे हैं और गाड़ी का बोनट खुल गया है क्योंकि लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। मैंने ये जो न्यू फॉग लाइट्स लगाए थे ये 10,000 ल्यूमेंस के हैं। तो अब इसके वजह से क्या हो रहा था, कभी लो बीम के बाद, देखिए अभी लो बीम है ना, मैं हाई बीम कर रहा था तो फॉग लाइट्स आ रही थी तो हाई बीम नहीं आ रही थी, कभी आ रही थी कभी नहीं आ रही थी। तो ये देखिए लो हाई, अब ये सही हो गया, अब फॉग लाइट्स भी जलने लगी हैं। तो एक्चुअली वायरिंग थोड़ा सा यहाँ ढीला था और मैंने जो वॉश करवाया था कल, तो उसके बाद हल्का सा हो सकता पानी रह गया हो। तो रोड ट्रिप्स में ये सब भी होता रहता है, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप बोनेट खोल के इस तरह के छोटे मोटे काम कर सके। अब देखिए ये सही हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो रात के करीब 12 बजने वाले हैं, इट्स 11:50 और हम लोग अब पहुँचे हैं लखनऊ। तो पटना से करीब 12 घंटे हो गए हैं निकले हुए। तो कुछ ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हम लोग रास्ते में बड़ा स्लो आए हैं और रुकते रुकते आए हैं। तो ऑलरेडी एक्चुअली क्या है कि फंडा ये है कि जब आपको बहुत लंबा जाना हो, बहुत दूर जाना हो, तो थोड़ा पेशेंस लेके चलना पड़ता है। वही मुझे सिर्फ लखनऊ तक आना होता तो मैं 10 घंटे में आ जाता फास्ट ड्राइव करके। तो थकावट अभी कुछ खास नहीं है, तो अभी ऐसे ही चलते रहेंगे। बड़ा अच्छा है। अभी देखिए गोमती नदी अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ लेफ्ट में लगी हुई थी। सैटरडे नाइट है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं फैमिली के साथ। पटना से जब भी यहाँ आओ मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये शहर एज़ कम्पेयर टू पटना। एकदम जाहिर सी बात है, जहाँ से हैं वहीं से कंपेयर करेंगे तो ये शहर है तो बड़ा खूबसूरत, नो डाउट। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6 और हम लोग यहाँ पहुँचे थे करीब रात को 1 बजे और करीब 5 घंटे सोने के बाद अब अभी हम लोग उठे हैं और अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से आगरा की तरफ। ना अभी हम लोग लखनऊ से ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स हैं और आगरा आई थिंक अगेन 2.5 या 3 घंटे लगेंगे। तो ऐसा कुछ सीन है और यहाँ बसेस काफ़ी रुक रही हैं सुबह सुबह और काफ़ी अब क्राउड बढ़ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये अभी हम लोग दूसरे वाले फूड प्लाजा पर रुके हैं और टाइम हो रहा है अभी अप्रॉक्सीमेटली 7:35। यहाँ हम लोग ब्रश कर लिए हैं और यहाँ से अब आगरा हार्डली 80 to 90 मिनट्स लगेगा। तो बस यहाँ चाय पियेंगे हम लोग, खाएंगे तो कुछ नहीं, खाएंगे आगरा ही जा करके। ये सेकंड रिफ्यूल है हमारा यूपी में और इससे पहले हम लोगों ने बीपी खलीलाबाद पे भरवाया था और आगरा के बाद अब राजस्थान शुरू हो जाएगा। वहाँ डीजल एटलीस्ट यहाँ से 10 रुपये महंगा होगा। और आपने सुना भी होगा कि अभी हाल में राजस्थान में पेट्रोल का जो दाम है वो 100 टच कर गया है। तो एनीवे यहाँ से जैसलमेर जाना है और आना है तो एक बार तो टैंक फुल कराना ही होगा राजस्थान में, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम डीजल लेके चलें। तो मैंने डीजल पूरा टैंक फुल करवा लिया एकदम ऊपर तक और गाड़ी ने एवरेज दिया है खलीलाबाद से यहाँ तक में 21 का और इनफैक्ट ये 23 का शो कर रही थी जब तक हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर नहीं आए थे। लेकिन एक्सप्रेसवे पे मैं थोड़ा फास्ट चला, बीच बीच में मैंने 130-140 पे भी भगाई है गाड़ी, इसलिए माइलेज थोड़ा कम हो गया, फिर भी 21 डिसेंट है।
अभी हम लोग हैं आगरा में देवी राम स्वीट्स में, और यहाँ अक्सर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ये है बिड़ई विथ सब्जी जिसमें थोड़ा सा दही है और जलेबी। अब ये नाश्ता यहाँ का इतना फेमस है कि बहुत लोग जो है ना दूर दूर से आते हैं। बाहर काउंटर पे आप भीड़ भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अब हम ही लोग को देख लीजिए, हम लोग पटना से यहाँ आ जाते हैं खाने के लिए। तो मैं इसका टेस्ट बताता हूँ आपको एक बार। अल्टीमेट सब्जी एकदम तीखी है, और उस तीखेपन को बैलेंस करने के लिए इसमें दही मिलाते हैं। देखिए दही, बिना दही के यहाँ पे नहीं खाते। लास्ट में जलेबी। तो आगरा में हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया, और ये हमारा फेवरेट फूड जॉइंट है। और वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। और जैसलमेर तक का जो आगे का एक्सपीरियंस है हमारा फ्रॉम आगरा टू जैसलमेर, वो अब आपको एक नए ब्लॉग में देखने को मिलेगा, जो इसी सीरीज़ का पार्ट 2 होगा। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।